ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ರವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್, ಮತ್ತು ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಪ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡ್ನ ಸಂಸದರಾದ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತಾನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನೀರಜ್ ಡಾಂಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಬರ್ ಅವರು, ಸುರೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರವರು, ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎ ಭವನ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. में आप सबसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न था। उनका कारण ये भी है कि बहुत लंबे अरसे से इच्छा थी कि एक बार मंगलोर जाएं। मिस्टर ऑस्कर फर्नांडिस नहीं रहे दुनिया में, वो भी यहीं से बिलोंग करते थे। और चुनाव जो चल रहे हैं कर्नाटका के अंदर, और जो हम लोग सुन रहे हैं, जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी राहुल गांधी जी की, तभी मैं आया था। इतनी करप्ट गवर्नमेंट आज़ादी के बाद में कभी नहीं आई कर्नाटक के अंदर। और आज भी पूरे देश के अंदर आप कहीं चले जाइएगा, करप्शन तो छोटा मोटा सब जगह होता है, पर 40% नाम हो जाए गवर्नमेंट का खुद का, ऐसा ये पहला राज्य है देश के अंदर जहाँ पर ये हालात बने हुए हैं। मैनिफेस्टो ने बनाया है वो झूठ का पुरंदा है, क्योंकि ये खाली वादे करने वाले निभाते नहीं हैं। वादे किए थे यूपी के अंदर, गोवा के अंदर गैस सिलेंडर फ्री देंगे, वहाँ दिए नहीं। अभी मैंने 3 का वादा कर लिया, 2 का वादा वहाँ किया था यूपी में और गोवा के अंदर, पूरी दिवाली दे देंगे हम, गैस सिलेंडर दे देंगे। इनके वादों पर अब कर्नाटक की जनता विश्वास नहीं कर रही है। मेरा खुद का आने का विशेष मकसद ये भी है, हमने जो प्रयोग किए राजस्थान के अंदर, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर, जो देश में कहीं नहीं है कुछ काम हमने वो किए हैं जो कि एक उदाहरण बन गए हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे जो काम है उसको पूरे देश में हर राज्य को लागू करना चाहिए। वक्त आ गया है। जैसे ओपीएस है, देश में बहस चली हुई है अभी। ओपीएस कर्मचारियों के लिए एक सिक्योरिटी है लाइफ की ओल्ड एज के अंदर, जो देना सरकार का कर्तव्य बनता है। नंबर 1 जो देश में कहीं नहीं है, 2-3 राज्यों ने किया है। नंबर 2 राइट टू हेल्थ, हमने कानून बना दिया है। देश में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर राइट टू हेल्थ का कानून बन गया है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने कानून बनाए थे, RTI, RTE, राइट टू एजुकेशन, नरेगा महात्मा गांधी के नाम से, और फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। 4 कानून आज़ादी के बाद में पार्लियामेंट में कानून बना के दिया गया अधिकार देशवासियों को। उसी प्रकार से हमारी मांग प्रधानमंत्री से है, एक तो राइट टू हेल्थ लाओ बिल, पूरे देशवासियों को हेल्थ जो है, हेल्थ इतना महंगा हो गया है, इतना कॉस्टली है इलाज करवाना लोगों के लिए, आप खुद अंदाज कर सकते हो कितना कॉस्टली इलाज है। घर बिक जाते लोगों के, ऑर्नामेंट बिक जाते हैं इलाज करवाने के लिए। हमने पूरा फ्री कर दिया, 25 लाख तक का बीमा, 25 लाख तक का बीमा इंश्योरेंस, 10 लाख का दुर्घटना बीमा उसके अंदर, और तमाम महिलाओं को बनाया हमने हेड, हर परिवार के मुखिया को, उसको हम लोग 3 साल के लिए इंटरनेट सेवाएं फ्री, मोबाइल स्मार्टफोन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर।
500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग। जो जो योजना बनी थी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने, वो सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने अभी किया है 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेंगे, 1 महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा। बाकी हम लोगों ने बिजली के अंदर भी 100 यूनिट फ्री करी है, किसानों को 2000 यूनिट फ्री करी है। शहरों में जो हम लोगों ने नरेगा की तरह शहरों में योजना शुरू कर दी 125 दिन के लिए। इस प्रकार से एक के बाद एक योजना हमने शुरू करी और उसका वेलकम भी हुआ है। एक हमने गिग वर्कर, जो आजकल कहलाता है गिग वर्कर, GIG, जितना आजकल ये जो पूरे देश दुनिया के अंदर ओला और उबेर और सर्विस डिलीवरी वाले बॉयज, सैकड़ों तरह के लोग, लाखों लोग लग गए काम में। उनकी खुद की सिक्योरिटी कुछ नहीं है, जब चाहे निकाल सकता मालिक। हम चाहते हैं उनको सिक्योरिटी मिले देश के अंदर, जैसे मजदूरों को मिलती है कि कानून बने हुए हैं, गिग वर्कर को मिले जो टैक्स खिलाता है, कि जो लोन ले टैक्स लगा देता अपने वहाँ पर और वो घाटे में खिलाया जाता है, क्योंकि उनका और मालिक का जो संबंध है उसमें कोई लिंक नहीं है। तो हमने अभी राहुल गांधी जी जब आए थे यात्रा में, तब इस पर डिस्कशन हमने बहुत डिटेल में किया और तय किया 100 करोड़ रुपये रखे। अभी हमने शुरुआत के अंदर गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बना दिया है। अब हम गिग वर्कर्स के लिए एक्ट बना रहे हैं 570 के अंदर, जिससे कि उनके मालिकों को, उनके लिए चाहे वो सैलरी में कुछ कटौती करे, कुछ भी करे, परंतु उनकी सिक्योर लाइफ हो, ऐसा नहीं उनके मर्जी निकाल दूँ, वो भी हमने एक फैसला किया है। लंपी लोग आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने सुना कर्नाटक में काफ़ी गाय मरी है, पशु मरे हैं लंपी रोग से। हमने राजस्थान में 40,000 रुपये पर काउ देने का तय किया है, जो गाय मर गए उनको। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पशु मर गए हैं देश के अंदर, उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। हमने गायों का इंश्योरेंस कर दिया है, मनुष्य का 25 लाख का, गायों के 40,000 का इंश्योरेंस कर दिया हम लोगों ने। इस प्रकार से नवाचार किए हैं राजस्थान के अंदर। अब मैं देख रहा हूँ जो बीजेपी ने कल मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें मैंने देखा कई उन्होंने वेलफेयर की बात करी। हम उनको पूछना चाहते हैं, आप यकीन क्यों करेंगे लोग? आपने जब से आप आए हो, आप किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपके कर्नाटक में मैंने कहीं आंकड़े देखे नहीं, कितनी नौकरी मिली लोगों को, हो सकता है आप मेरे लोकल लोग, आप लोग मालूम होगा। हमने लगभग 3 लाख से अधिक नौकरी हम दे रहे हैं, सरकारी नौकरी है राजस्थान में दे रहे हैं। महंगाई मुद्दा बहुत बड़ा है। जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा क्या था? महंगाई नंबर 1, बेरोजगारी नंबर 2, नॉन वायलेंस नंबर 3 और नंबर 4 गरीब अमीर की खाई जो है वो बढ़नी नहीं चाहिए। 4 मुद्दे राहुल गांधी जी ने उठाए थे। चारों का जवाब देने की बजाय विपक्षी पार्टी के नेता को मुद्दे उठाता है, सत्ता में जो पार्टी होती है उसका विश्लेषण करना चाहिए। मेरी कोई आलोचना करते हैं गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की, तो मैं उसको उस रूप में लेता हूँ अगर तथ्य है उसके अंदर, सच्चाई है, तो मैं अगर उसमें सुधार इम्प्रूवमेंट करूँगा तो पब्लिक को लाभ मिलेगा। ये सरकार ये ऐसी आ गई है देश के अंदर जिसको परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। कांग्रेस राज में कोई आरोप लग जाते थे तो सच्चाई नहीं भी होती थी, तब भी वही कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या सोचेगी, और हमें एक्शन करना चाहिए। हम कई लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, रेल मंत्री का हो गया, 2 CM अशोक चौहान, विलासराव देशमुख इस्तीफे हो गए। ये सरकार जो है और इनकी अप्रोच, क्योंकि उनका डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं है, ये फासिस्टी लोग हैं, ये खाली मुकुटा पहने हुए सत्ता मारने के लिए, इसलिए ये टोटली परवाह नहीं करते पब्लिक क्या सोचेगी। इस तरह की अप्रोच है।
इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी कहते रेवड़ी बट रही है कई राज्यों के अंदर। इनको पूछो रेवड़ी आप क्या कर रहे हो, कर्नाटक में आपने मैनिफेस्टो दिया, उसमें क्या है? इस रूप में ये चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस पक्ष माहौल है एक तरफा, पूरे राज्य में स्थिति ऐसी बनी हुई है। स्पष्ट बहुमत मिलेगा कांग्रेस को। टिकट जो बटे वो कांग्रेस से बेहतर बटे हैं बजाय कि बीजेपी के। और जो इनका मॉडल है सरकारें गिराने का चुनाव जीतने के बाद में, उसका करारा जवाब कर्नाटक की जनता देगी इस बार। ये पहली बार हो रहा है आजादी के बाद में कि चुनी हुई सरकारों को आप टॉपर कर दो हॉर्स ट्रेडिंग से। जैसे आपके कर्नाटक की सरकार चली गई, मध्य प्रदेश की चली गई, महाराष्ट्र की चली गई, और मैंने कल भी कहा था बेंगलोर के अंदर राजस्थान की बच गई। वहां भी इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, कमी नहीं रखी। राजस्थान के अंदर भी आपको मालूम है क्या क्या नहीं किया इन्होंने। अभी ये देश के गृह मंत्री ये काम करे, पूरी टीम बना करके सरकारों गिराने का काम करे, तो देश का लोकतंत्र का क्या होगा? इसलिए हम कहते लोकतंत्र की स्थिति हमारे सामने है। इन चुनाव में हम कॉन्शियसली डिसीजन लिया, हम लोकल मुद्दे रखेंगे। लोकल मुद्दों में आप तुलना करो कांग्रेस की और बीजेपी की। जब सरकारें कांग्रेस की उनकी तुलना करो, बीजेपी की सरकारों से तुलना करो। तो कर्नाटक वासियों को हम कहना चाहते हैं कि अगर आप सरकार हमारी बनाते हैं, आप पता कर लीजिए देश के अंदर क्या सरकारें कांग्रेस की है, उसकी वेलफेयर स्कीम है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात कही थी, जनता क्या सोचती है वो मैनिफेस्टो में लाओ। हम वादे वही करते हैं जो कर सकते हैं, निभा सकते हैं। उसमें कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। इन्होंने खुदे वादे किए, वो वादे नहीं निभा पाए। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, युवा दुखी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कुछ चिंता ही नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस बार कर्नाटक की जनता भारी बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस की। धन्यवाद।